कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, एक वीडियो असदुद्दीन उसाब की वायरल हो रही है और वो वीडियो है, आपने देखा। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो को आपको पूरा दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब जब गुस्ताखी हुई। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा शख्स है जो लोगों के बीच में आकर के उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देता है जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आए दिन आप देखते हैं कोई ना कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता चला आता है। अब से पहले नुपुर शर्मा ने कुरान मुक़द्दस के हवाले से और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस वक्त में मुसलमानों में एक खलबली मच गई थी, लेकिन वो खलबली कुछ ही दिन तक चली। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद में तमाम के तमाम मुसलमान खामोश हो जाते हैं। और ख़ामोशी का जब खामोश हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही फिर वो इंसान सलाखों के पीछे जाता है। यानी जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे मुंबई के अंदर हो, चाहे मुंबरा के अंदर हो, जहाँ कहीं भी मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 4 से 5 दिन तक करेंगे। आप देखें, फिर उसके बाद में खामोशी छा जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, प्रोटेस्ट उस वक्त तक होना चाहिए जब तक कि ये इंसान गंगा गिरी महाराज जब तक के सलाखों के पीछे ना आ जाए, जब तक के प्रोटेस्ट होना चाहिए। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन इससे मतलब नहीं है। जब तक ये सलाखों के पीछे ना चला जाए, जब तक प्रोटेस्ट होना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ, क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आपने देखा, यह है असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते नज़र आते हैं, लेकिन ना उनको सलाखों के पीछे छोड़ा जाता है। वो आज बाहर सांड की तरह घूम रहे हैं और ना ही उन पर कोई फ़र्क महसूस होता है। इसी तरीके से मुंबरा के अंदर आप हालात देखें कि 50 लोग जाते हैं, उनको 6 बजे बुलाया जाता है और रात के 11 बज जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होती है। जब वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जब भीड़ में खलबली मच गई, तब जा कर के उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई गई। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करे उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तब जाकर के जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, तब जाकर इनकी ज़बानें बंद हो सकती हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आए दिन कोई ना कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करता है। कभी मज़हब इस्लाम को टारगेट बनाता है, कभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम का बर्ताव किया जाता है। और सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि मुसलमानों के पैगम्बर हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ पर गुस्ताखियाँ हो रही हैं और वो आज सलाखों के बाहर घूम रहे हैं, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, इसी तरीके से हर इलाके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर खानका से प्रोटेस्ट होना चाहिए और जितने हमारे बड़े बड़े अकाबिर हैं उनकी जानिब से एक ऐसा फतवा निकलना चाहिए, उनकी जानिब से एक ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं आ जाता है, जब तक हम प्रोटेस्ट आंदोलन रोकने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से आंदोलन निकल रहे हैं, लोगों के अंदर गुस्से का इजहार है, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने उसका एक इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और अभी तक उसके पास में जो अरेस्ट का जो ऑर्डर आता है, अभी तक उसके पास में वो ऑर्डर भी नहीं आया। आप सोचें ज़रा
किस तरीके से बेफिक्र के आलम में वो घूम रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला। ये मुसलमान 4 से 5 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में खामोश होकर के बैठ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और होता भी ऐसा ही है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। आज जो हम अपने अपने घरों पर जो छुपे बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, हमें सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। देखें आप, ना तो आज हमारी बात सुनी जा रही और ना ही हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और ना ही हमारी एफआईआर दर्ज हो रही है। कितना बड़ा हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इस आज़ाद मुल्क में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है, मुसलमानों को कोई इज़्ज़त व वक़ार ही नहीं है। कभी मज़हब इस्लाम को टारगेट बनाते हैं, कभी मुसलमान लड़कियों के ऊपर टारगेट बनाते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता, उनको किस तरीके से मुँह तोड़ जवाब दिया है। और आप भी जहाँ कहीं भी आप रहें, इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहें, इसको जारी रखें जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं आ जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आपका क्या ख़याल है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, आपके एक वीडियो से बहुत कुछ हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।